नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ कम द रूल 3। दिस इज रूल 3 where neither party appears. Plaintiff versus defendant. Who is this? C. Who is this? Khamokha. Who is this? Court. झगड़ा किसका है? The dispute is between plaintiff and defendant. Who is supposed to decide that? Court. तो कोर्ट तो होगी ही होगी अपने ऑफिस में। अब नाउ सिचुएशन ये है, रूल 3 डील्स विद द सिचुएशन व्हेन नन ऑफ द पार्टीज अपीयर। ना प्लेंटिफ अपीयर हो रहे हैं ना डिफेंडेंट। कौन है? खामोखा। क्या? सी है। तो क्या आएगा इनको? प्यार आएगा, गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा कि ना प्लेंटिफ आ रहा है ना डिफेंडेंट आ रहा है। व्हाट टू डू? अरे हटाओ इस केस को, डिसमिस करो। ठीक, तो यही बात की गई है रूल 3 में। प्लीज रीड इट। So, where neither party appears, जब दोनों में से कोई भी पार्टी appear नहीं होती है। कब? When the suit is called on for hearing. Suit is called for hearing and it happened none of the parties appear. Then what can be the consequence? Court may, it means court has discretion. Court may and court may not make an order that the suit be dismissed. Again, this is dismissal under rule 3, and this dismissal is different from rule 2. So you read 2 rules, rule 2, rule 3. दोनों में क्या मिला आपको? डिसमिसल। कहाँ गए? कहीं ना। क्या लाए? कुछ ना। क्या लाए? डिसमिसल। समझे? क्यों? पहले मुझसे पोस्टल चार्ज नहीं दी गई, पहले मुझसे कोर्ट फीस नहीं दी गई, मैं भूल गया प्लेंट की कॉपी देनी थी, सम्मन सर्व हो नहीं पाए, जज साहब ने मेरा सूट डिसमिस कर दिया। पिताजी से बता रहे हैं अपने प्लेंटिफ। अच्छा, आज क्या हुआ? रूल 3 में डिसमिसल लेकर के आए हैं। क्यों लेकर आए हो? ये पहुंच नहीं पाया, मैं भी नहीं पहुंचा और डिफेंडेंट भी नहीं पहुंचा, इसलिए जज साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने रूल 3 पढ़ लिया। रूल 3 पढ़ते ही बोले हम तो डिसमिस करेंगे, तो उन्होंने ये ऑर्डर चिपका दिया है, सूट इज डिसमिस्ड। कोर्ट में मेक दैट सूट बी डिसमिस्ड। कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट सूट बी डिसमिस्ड। तो प्लीज लेट मी नो, दिस इज रूल 3 ओवर नाउ। डिड यू गेट इट और नॉट? एंड नाउ कम्स द डॉक्टर। दिस इज डॉक्टर रूल 4। ये क्या कहते हैं? Plaintiff may bring fresh suit
or कोर्ट में रिस्टोर द सूट टू फाइल। नाउ पढ़िए क्या है, देखिए ये हेडिंग तो है ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, बाद में डिसाइड करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट रूल 4। क्या है देखो अब ये, दिस रूल आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट वी विल हैव टू सी what is prescribed. You should appear, you should provide plaints, copies of plaint, you should provide court fees, you should provide postal charges। नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंस आ गया। अब कॉन्सिक्वेंस क्या मिल गया आपको, रूल 2 रूल 3 में डिसमिसल हो गया। अब आएगा इसको अंडू करने का तरीका, इस डिसमिसल से कैसे बचा जाए, और यहीं से आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिलेंगे। रूल 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4, these 3 rules are complete code, या forms a code in itself, and that can be the question for your mains as well. Don't forget this rule 2, 3, 4 क्या कहते हैं, see this, see the language। Where a suit is dismissed on what ground, on ground rule 2 or on the ground of rule 3। Where a suit is dismissed under rule 2 or rule 3, then what will happen, then plaintiff ऐसा कर सकता है, कैसा करेगा, bring a fresh suit, or he may apply for an order to set the dismissal aside। ये क्या हुआ, इसको समझ लीजिए। इट मीन्स व्हाट, प्लेंटिफ हैज 2 ऑप्शंस, नंबर 1 ब्रिंग ए फ्रेश सूट, नंबर 2 अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड। तो दीज आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल टू whom, अवेलेबल टू प्लेंटिफ। यहां तक समझिए इसको, देखिए प्लीज सी दिस, आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। एज आई हैव हाईलाइटेड, यू शुड ऑल्सो हाईलाइट योर बेयर एक्ट, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, और इसी तरीके से टेक्निकली आपको पढ़ना भी चाहिए। नाउ योर सूट इज डिसमिस्ड ईदर अंडर रूल 2 and 3 and 4 gives you the remedy, and that is why I said डॉक्टर रूल 4 R4। डॉक्टर R4 ने क्या कहा कि प्लेंटिफ डोंट वीप, रो मत भैया, तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, ईदर थेरेपी, या तो ऑपरेशन करा लो, ठीक है, व्हाट, यू फॉरगेट दिस सूट, यू ब्रिंग ए फ्रेश सूट, कोई नया सूट लेकर आइए। फ्रेश सूट का मतलब क्या हुआ, यू अगेन इंस्टीट्यूटेड सूट अगेन, सेम सूट, सेम प्लेंट, सेम फैक्ट्स, बट यू ब्रिंग इट एज ए फ्रेश सूट। फ्रेश का मतलब ये नहीं कि फ्रेश ताजगी, फ्रेश सूट का मतलब है कि सेम सूट बट एज ए न्यू केस, कि ठीक है जी, यू आर फॉरगेटिंग द प्रीवियस केस, उसमें जितनी मेहनत करी थी वो खत्म हो गई। नाउ यू विल हैव टू फॉलो द नॉर्म्स एफ्रेश, दोबारा आपको करना पड़ेगी सारे कार्रवाई। तो ये हुआ आपका फर्स्ट ऑप्शन, ब्रिंग ए फ्रेश सूट। इसमें एक कैच है और वो ये है, और यहीं से फिल्म से क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन। नो डाउट यू कैन ब्रिंग ए फ्रेश सूट, बट इट इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या हुआ, आपको ये अधिकार है, प्लेंटिफ हैज ए राइट दैट ही कैन ब्रिंग ए फ्रेश सूट, बट you will have to be controlled by the law of limitation, your suit should not be time barred। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए, very very technical, see the board, ऐसे समझिए। there was a dispute between plaintiff and defendant for the loan of 10 lakh rupees, this is 3 years time period, limitation period, you can say 3 years limitation period, you know it, limitation period, within 3 years he can bring the suit for recovery of the money of 10 lakh rupees।
रिकवरी सूट को इंस्टीट्यूट करने का कितना टाइम है? 3 years टाइम है. He brought the suit when it was 2 years 11 months 20 days. Got it? So plaintiff brought the suit well within the limitation. His suit was not time barred. Got it? So this is the suit filed by the plaintiff within the time limitation. He was provided 3 years. He filed the suit 10 days before the expiry. No problem. What happened? कर्म के मारे क्या हुआ? क्या करा बैठे? Either rule 2 और rule 3. राहु या केतु इन दोनों से ही अफेक्टेड हो गए. रिजल्ट वॉज वॉट? सूट डिसमिस्ड. Now he has 2 options as per doctor rule for fresh suit. So he wants that मेरा सूट अब हम फ्रेश लेकर आएंगे, but by that time 3 years remedy, 3 years का जो टाइम था that has lapsed down. Now his suit is time barred. टाइम barred टीवी हो गई इसको, टाइम barred हो गया. In that case he cannot bring the fresh suit. समझे आप? Remedy of this fresh suit, bring a fresh suit, is always subject to the law of limitation. Limitation period will be seen when you are instituting the fresh suit. जो दूसरा सूट आप लेके आ रहे हैं उस डेट को देखेंगे कि whether it is hit by the law of limitation or it is not hit by the limitation. and इसी टेक्निकल पॉइंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे. तो प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं? हरी अप. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द सेकंड रेमेडी? or he may apply for an order to set the dismissal aside. He will file an application before the same court that please my lord, you set aside the order of dismissal. आपने जो dismissal का order किया था please you set aside. तो I am not bringing fresh case. I am trying to reviving that suit which have been dismissed by you. जिस सूट को आपने डिसमिस कर दिया है प्लीज रिवाइव दैट, प्लीज सेट असाइड द डिसमिसल ऑर्डर. तो दीज आर द 2 रेमेडीज. ना क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे पूछेगा? इफ द सूट इज डिसमिस्ड, यू सी आई थिंक आई हैव दिस इज, यू सी वेयर द सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और 3 ऑफ ऑर्डर 9 CPC, द प्लेंटिफ में ब्रिंग ए फ्रेश सूट सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ लिमिटेशन. यहां से क्वेश्चन आया. ठीक है. व्हाट द कोर्ट कैन डू व्हेन नीदर पार्टी अपीयर्स व्हेन इट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग? डिसमिस द सूट. ठीक है. डिसमिसल ऑफ द सूट अंडर रूल 3 डज बार ए फ्रेश सूट और डज नॉट बार ए फ्रेश सूट in respect of the same cause of action. So are you getting this point or not? In these cases, see what they are asking you: dismissal of suit under rule 3, dismissal of suit 2-3. तो यहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि रूल 2 में क्यों डिसमिस हुआ, रूल 3 में क्यों डिसमिसल होता है. इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ध्यान रखना कि रूल 2, रूल 3, रूल 4 ये सारे आपको रटे होने चाहिए कि कहां कहां पर डिसमिसल हो रही है. इस तरीके से कर लेंगे आप लोग. सो 2 रेमेडीज आर अवेलेबल. एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, ये लीजिए. दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन फॉर यू. इन केस सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और 3, रेमेडीज अवेलेबल टू प्लेंटिफ includes option A fresh suit, option 2 apply for setting aside
dismissal order, and then option C both, option D none. So I believe कि आपको समझ में आया वो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो there are two remedies, don't forget this, the other remedies. आगे बढ़ते हैं. And if he satisfies the court that there was sufficient cause for such failure of rule 2 or for his non appearance as the may be, court satisfied हो जाए, this is the satisfaction of the court, then court shall make an order for setting aside the dismissal and appoint a day for proceeding with the suit. क्या मतलब हुआ? Now you have applied before the court that please set aside this dismissal order. Now you put forward your arguments. Why I could not pay postal fees, why I could not pay the court fees, or why I could not supply the plaint copies. So there were genuine reasons behind that, and court is satisfied that there was sufficient cause for that. There was a failure of the plaintiff, no doubt, but he had a genuine cause, sufficient cause. So माफी मिल जानी चाहिए इसको, या तो ये हो. Why you did not appear? तो he is explaining मुझे कोरोना हो गया था, मेरे घर वालों को कोरोना हो गया था, whatever the reasons may be that, he satisfies the court. Court, if the court is satisfied, then court will do what? Court will set aside the dismissal. Dismissal order को set aside कर दिया जाएगा, and then a day will be appointed. That next date, on the next day, we will continue the hearings. We will continue the proceedings of the suit. So please let me know आपके बात समझ में आई या नहीं आई. This is rule 4. Please see the question for this. Which of the following order a court may pass under order 9 rule 3 where neither plaintiff nor defendant appear? Simple adjournment, imposition of courts, adjournment, dismissal of the suit. तो dismissal of the suit हो सकता है. Simple देखिए आप ये. A fresh suit in respect of the same of cause of action is permissible where the suit is dismissed under order 9 rule 3. Are you getting this point or not? These are the questions. आपने देखा कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग जुडिशरी के एग्जाम में, आप लोग कर लेंगे. दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा. तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी. हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए. हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा. इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू वेरी मच.